जब कभी तारापीठ की माँ की चर्चा हो तो भला उनके अनन्य भक्त बामा खेपा की चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बामा खेपा माँ तारा के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने सारा जीवन माँ तारा की साधना में ही लगा दिया। बामा खेपा का वास्तविक नाम सिर्फ बामा था, लेकिन उनके अंदर छुपी आध्यात्मिक शक्तियों के कारण उनके आचरण में जो परिवर्तन आया था, इस कारणवश लोग उन्हें विक्षिप्त मस्तिष्क वाला समझने लगे थे। बंगाली भाषा में खेपा का अर्थ पागल जैसा ही होता है। खेपा शब्द पूर्ण पागलपन का सूचक नहीं है। संत बामा का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ तारापीठ के निकट आल्ता गांव में 1837 में हुआ था। बामा की मां का नाम राजकुमारी था एवं पिता का नाम सर्वानंद चटर्जी था। बामा खेपा का बचपन विरला था। वे अन्य बालकों से पूरी तरह अलग थे। जहां उस समय उनकी उम्र के बालक खेलकूद में समय बिताते थे, वहीं बामा अपने बचपन में पूजा, आराधना, भजन कीर्तन में अपना मन लगाते थे। बामा के माता पिता आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। उनका जीवन अभावग्रस्त था। अभाव से जूझते हुए अपने जीवन को देखते हुए बामा के माता पिता चाहते थे कि वे कुछ काम करें जिससे घर चलाने में सुविधा हो, लेकिन किशोरावस्था में पहुंच चुके बामा का मन काम काज में तनिक भी नहीं लगता था। आर्थिक अभाव को देखते हुए बामा को गाय भैंसों को चराने का दायित्व दिया गया, लेकिन बामा तो मानो माँ तारा की भक्ति के रंग में पूरी तरह रंग चुके थे। वे हमेशा तारा माँ को ही याद किया करते थे। तारापीठ का महाशमशान और माँ तारा का मंदिर ही बामा को अब अति प्रिय लगने लगा था। दिन पर दिन माँ तारा के प्रति बामा का भक्तिमय पागलपन बढ़ते जा रहा था। इस दौरान बामा की छोटी आयु में ही उनके पिता का स्वर्गवास भी हो गया। युवावस्था में बामा खेपा को एक बड़ी ही विचित्र सी आदत थी। वे रात्रि में अपने पड़ोसियों के घर में छुपकर घुस जाते थे एवं उनके यहाँ रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को चुरा कर ले आते थे। इन मूर्तियों को वे कुछ ही दूरी पर नदी के तट पर लेकर चले जाते थे एवं सारी रात उनकी पूजा किया करते थे। सुबह होने पर उनके पड़ोसी बवाल खड़ा कर देते थे। ऐसे ही एक दिन बामा अपने इस कृत्य को करते हुए पकड़े जाते हैं। अपने इस काम के लिए उन्हें माता पिता से डांट तक सुननी पड़ती है, लेकिन बामा अपनी इस आदत को नहीं सुधार पाए। बामा खेपा की शिक्षा उनके गांव के साधारण विद्यालय से आगे नहीं हो पाई। आर्थिक तंगी के कारण उनके माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए आगे नहीं पढ़ाया। इस प्रकार बामा का जीवन भौतिक शिक्षा से अछूता ही रह गया। बामा खेपा पूरी तरह से माँ तारा के हो चुके थे। वे अपनी सगी माँ को छोटी माँ एवं तारा माँ को बड़ी माँ कहते थे। एक बार की बात है, बामा खेपा ने लाल रंग का गुड़हल फूल देखा तो उन्हें लगा कि ये माँ तारा हैं और उनके मुख से अनायास ही निकला माँ तारा, और उनके मुख से यह निकलते ही वे आसपास के वातावरण के प्रति सुध-बुध खो बैठे। इस घटना के बाद उनकी माँ को यह विश्वास हो गया कि उनका पुत्र पागल हो चुका है। अतः अपने पुत्र को खतरों से बचाने के लिए उनकी माँ उन्हें घर में ही बंद करके रखने लगी। एक दिन बामा खेपा को जैसे ही मौका मिला, वे घर से भाग गए। द्वारका नदी पार करके वे दूसरी ओर पहुंच गए और वहां से उन्होंने पवित्र तारापीठ की पैदल यात्रा की थी। अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं को भूलकर, दिन हो या रात, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वर्षा हो या धूप, इन सब से अनजान वे गांजा पीते थे और सांप, कुत्ते, बिल्ली और गीदड़ों से घिरे तारापीठ शमशान घाट में रहा करते थे। बामा चरण कभी शमशान में जलती हुई चिता के पास जाकर बैठ जाते थे तो कभी हवा में बातें किया करते थे। वह दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिन मंगलवार था। इसी दिन बामा खेपा को भगवती माँ तारा की परम सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसी रात बामा शमशान में जलती हुई चिता के सामने बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से दिव्य ज्योति चारों ओर फैल गई। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। आसपास का स्थान प्रकाश से जगमगा उठा था। उसी प्रकाश में बामा खेपा को परम तेजोमय माँ तारा के दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड्ग लिए हुए, लाल अलता लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केश से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, परम सौंदर्य को धारण करने वाली, नीले वर्ण में मंद मंद मुस्कुराती माँ तारा बामा खेपा के सामने खड़ी थी।
बामा खेपा माँ तारा के परम तेजोमय सौंदर्य से परिपूर्ण रूप को देखकर आनंद से भर गए। माता ने उनके सिर पे हाथ फेरा और बामा खेपा वही समाधि की अवस्था में पहुंच गए। बामा 3 दिन तक उसी शमशान में समाधि की अवस्था में पड़े रहे। 3 दिन बाद जैसे ही उन्हें होश आया, वे माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पक्का भरोसा हो गया कि बामा पूरी तरह पागल हो चुका है। बामा की ऐसी अवस्था महीने भर रही थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही वहां की रानी को माँ तारा ने स्वप्न में दर्शन दिए और यह निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण कर दो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले ही दिन से मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। मंदिर कुछ दिनों में ही बनकर तैयार हो गया एवं बामा मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा को बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्हें अपनी बड़ी माँ के समीप रहने का अवसर मिल गया था। रानी द्वारा बनाए गए मंदिर में एक आधे पागल व्यक्ति को पुजारी बना देना वहाँ के पंडों को पसंद नहीं आया। वे सभी मिलकर बामा खेपा को हटाने का लगातार प्रयास करने लगे। बामा खेपा बड़ा ही विचित्र व्यवहार किया करते थे। वे कभी दिन भर पूजा किया करते तो कभी कई दिनों तक पूजा ही नहीं करते थे। वे कभी माँ तारा को माला पहनाते तो कभी स्वयं ही पहन लिया करते थे। इस प्रकार की पूजा पद्धति वहाँ के पंडों को बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। एक दिन की बात है, माँ तारा का प्रसाद बनकर मंदिर में आया तो बामा खेपा को भोग लगाने से पहले यह विचार आया कि इसे चख के देख लेता हूँ ताकि पता चल सके कि ये माँ के खाने लायक है या नहीं। इतना सोचने के बाद ही उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और प्रसाद उठाकर थोड़ा अपने मुंह में डाल लिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माँ को भोग लगाया। इस घटना के पश्चात अवसर का लाभ उठाते हुए पंडों ने बवाल मचा डाला कि देवी के प्रसाद को बामा ने खा लिया एवं जूठे प्रसाद को देवी को चढ़ा दिया। अब देवी रुष्ट हो जाएंगी, उनका प्रकोप सारे गांव को भुगतना पड़ेगा। इसके बाद गांव वालों की भीड़ लग गई और पंडों एवं गांव वालों ने मिलकर बामा खेपा को खूब मारा पीटा। पिटाई करने के बाद उन लोगों ने बामा को शमशान में फेंक दिया। जब बामा खेपा सचेत हुए तो वे माँ तारा पर क्रोधित हो गए और बोले, मैंने गलत क्या किया जो तूने मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है या नहीं यही तो देख रहा था। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो तुझे स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और यही चाहता था कि तुम्हें अच्छे स्वाद का प्रसाद ही मिले। यदि स्वाद ठीक न होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता, लेकिन तूने बेवजह मुझे पिटवा दिया। जा, मैं अब तेरे पास नहीं आऊँगा। मसान घाट पर बैठकर बामा खेपा ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहाँ से उठकर जंगल चले गए एवं एक गुफा में जाकर बैठ गए। अपने बेटे की व्यथा माँ तारा को सहन नहीं हुई। उसी रात देवी रानी के स्वप्न में आई और क्रोधित होकर रानी को डांटते हुए बोली, तेरे पंडों ने मेरे पुत्र को बुरी तरह मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल ही मेरे पुत्र को वापस मंदिर में पूजा का भार दे, नहीं तो प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रहे। रानी हड़बड़ाकर पलंग पर उठ बैठी। रानी के लिए रात बिताना भी कठिन हो गया। उसने सारी रात जाग कर बिताई। अगले दिन रानी ने अपने सेवकों को स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। जानकारी प्राप्त होते ही रानी अपने सैनिकों के साथ मंदिर पहुंच गई। उन्होंने पंडों को फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बामा खेपा को ढूंढ कर लाया जाए। सेवक हर ओर बामा को खोजने लगे। एक सेवक को बामा गुफा में बैठा मिल गया। रानी स्वयं गुफा तक गई। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा। बामा की सहजता को देखकर रानी का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजकीय आदेश जारी कर दिया कि इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा है। उसकी जैसी मर्जी हो, जैसी विधि वह मानकर पूजा करना चाहे, उसके लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामा खेपा का है और तारा माँ भी बामा खेपा की है। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से पूजा करेगा और वही विधान वहाँ पर सही माना जाएगा। इस आदेश के बाद मंदिर की व्यवस्था फिर बामा के अनुसार चलने लगी। ऐसा माना जाता है कि तारा माँ खुद बामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी।
बामा खेपा का पूजन करने का कोई भी नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे से पूजा चल रही होती तो कभी दोपहर 12 बजे तक पूजा प्रारंभ ही नहीं होती। कभी रात भर पूजा चल रही है तो कभी दिन भर मंदिर की ओर बामा खेपा के दर्शन ही नहीं होते थे। एक दिन बामा खेपा के माँ की निधन की खबर आई। नदी में बाढ़ थी, नदी के उस पार गांव था। बामा अपनी जिद पर अड़ गए कि छोटी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ के पास वाले शमशान में किया जाएगा। नदी को पार करने में जान का खतरा है, यह सभी गांव वाले जानते थे, लेकिन बामा को समझाना किसी के बस की बात नहीं थी। वे बाढ़ से उफनती नदी को तैरकर पार करते हैं। अपनी मृत माँ की देह को वापस लाते समय बामा ने नाव वाले से देह को नदी के पार पहुंचाने की बात कही, लेकिन नाव वाले ने साफ मना कर दिया। बामा खेपा ने नाव देने को कहा तो नाव वाले ने हाथ जोड़कर बोला, बामा, यही मेरी जीवन का सहारा है। अगर बाढ़ में या बह गया तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। इतना सुनकर बामा के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान छा गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई निर्णय ले लिया हो। उन्होंने अपनी माँ के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए इस पार आ पहुँचे। सारे गांव वाले अवाक से टकटकी लगाए उस दृश्य को देखते रह गए। फिर बामा खेपा की इच्छानुसार उनकी माँ का दाह संस्कार तारापीठ के शमशान में हुआ। दाह संस्कार पूर्ण होने के बाद बामा खेपा ने मृत्यु भोज कराने की ठानी, लेकिन गांव वाले तब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए जब बामा ने अपने घर के लोगों एवं गांव के लोगों से यह कहा कि जाकर आसपास के 20 गांवों में निमंत्रण दे डालो। बामा खेपा के पास स्वयं का इतना भी धन नहीं था कि वे 2 जून की रोटी की स्वयं की व्यवस्था कर पाएं। ऐसा व्यक्ति आसपास के 20 गांवों के लोगों को मृत्यु भोज भला कैसे करा पाएगा। यही सोचकर गांव वाले हैरान थे। इसी कारणवश किसी ने भी आसपास के गांवों में निमंत्रण देने जाना उचित नहीं समझा। जब कोई भी नहीं गया तो बामा खुद निमंत्रण देने निकल पड़े। उन्होंने आसपास के 20 गांव में मृत्यु भोज के लिए निमंत्रण दे डाला। मृत्यु भोज के दिन बामा के गांव वाले यह देखने को इकट्ठा हुए कि चलो देखे तो सही यह पागल किस प्रकार इतने लोगों को खिलाता है। देखते ही देखते बैलगाड़ियों में भर भर कर सब्जियां लाइन के लाइन आते गई। बैलगाड़ियों में ही रसोइये भी आ गए। वे उतरकर तुरंत ही तरह तरह के पकवान बनाने लगे और देखते ही देखते दोपहर तक भोज का स्थान विभिन्न प्रकार की व्यंजनों की सुगंध से सुगंधित हो उठा। लेकिन उसी वक्त आकाश भी अपना रंग बदलने लगा। वर्षा की संभावना स्पष्ट दिखने लगी। तब बामा खेपा उठे और बांस की एक डंडी लेकर उन्होंने मृत्यु भोज वाले पूरे स्थान को रेखा खींचकर घेर डाला। आसमान में काली घटा छा गई और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। लेकिन उस दिन वहां उपस्थित सभी लोग साक्षी थे। उस घेरे के अंदर एक बूंद पानी तक नहीं गिरी थी, जबकि घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। पानी तेजी से आसपास से गुजर रही थी, लेकिन मृत्यु भोज का स्थान पूरी तरह सूखा हुआ था। 20 गांव से आए हुए लोग भोजन करके तृप्त हो गए। अब भोज पर आए हुए गांव वाले घर जाना चाहते थे, लेकिन घनघोर वर्षा होने के कारण जा नहीं पा रहे थे। तब बामा खेपा ने माँ से विनती की और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह साफ हो गया एवं धूप निकल जाती है। सभी लोग आसानी से अपने अपने घरों को चले भी जाते हैं। इस घटना के बाद बामा खेपा की ख्याति सिद्ध पुरुष के रूप में चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ तारापीठ में बढ़ने लगी। सभी बामा खेपा के दर्शन करना चाहते थे। यदि कोई बीमार आता तो बामा उस पर हाथ फेर देते और वह स्वस्थ हो जाता। कोई निसंतान दंपत्ति अपनी इच्छा लेकर आते तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती थी। माँ तारा बामा खेपा के हाथों से प्रसाद ग्रहण करती थी और माँ अपने हाथों से ही बामा को भोजन कराती थी। एक बार एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में तारापीठ आया और बामा खेपा के जूठे भोजन को प्रसाद के रूप में मांगने लगा। बामा को उस व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद ही वह व्यक्ति चमत्कारिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो गया और अपने घर चला गया। यह तो एक घटना है। एक और घटना कुछ ऐसी है। तारापीठ में नंदाहाड़ी नाम की कोढ़ रोग से पीड़ित अछूत महिला रहती थी। वह प्रायः बामा के लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर लाया करती थी। एक दिन बामा खेपा ने भोजन के बदले नंदा को थोड़ी सी मिट्टी दी और उसे कहा कि इसे अपने घावों पर रगड़ लेना। नंदा ने वैसा ही किया और वह भयानक कोढ़ के रोग से पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। बामा खेपा के बारे में एक और सत्य घटना यह प्रचलित है कि एक बार
तपेदिक बीमारी से बुरी तरह ग्रसित व्यक्ति संत बामा खेपा के पास स्ट्रेचर पर आया था। उस व्यक्ति को आशीर्वाद देने के बजाय बामा खेपा ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और गुस्से में आकर चिल्लाते हुए बोले, अब क्या तुम कोई और पाप करोगे? बामा खेपा के इस प्रकार के व्यवहार के बाद वह व्यक्ति चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। वह स्ट्रेचर से उतरकर खाने को कुछ मांगने लगा। भोजन पानी ग्रहण कर वह अपने घर स्वयं चलकर वापस गया। इसके अलावा एक अन्य घटना यह भी है कि बालग्राम में निमाई नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसे हार्निया की बीमारी थी। उसे इतना दर्द होता था कि वह अपने परिवार का भरण पोषण तक नहीं कर पा रहा था। उसने यह सोचा कि वह किसी काम का नहीं है एवं वह स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने आत्महत्या कर लेने की ठानी। वह फांसी लगा लेने के उद्देश्य से काली अंधेरी रात को तारापीठ आ गया। अचानक उसने एक भयानक आवाज़ सुनी। वह आवाज़ बामा खेपा की थी, जो अपनी माँ तारा को स्मरण कर रहे थे। उस आवाज़ से निमाई डर गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वह बामा खेपा के पास तारापीठ में ही रहने लगा। एक दिन निमाई ने बामा खेपा की पवित्र धुनी को खराब कर दिया, जिससे बामा खेपा ने क्रोधित होकर निमाई के पेट के निचले हिस्से में लात मारी और वह अचेत हो गया। जब निमाई को चेत आया तो उसने देखा कि उसके हार्निया का दर्द पूरी तरह ठीक हो चुका है। यह तो वे घटनाएं हैं जिसमें बामा खेपा दीन दुखियों की मदद करते हैं। बामा के जीवन से एक अन्य रोचक घटना यह जुड़ी है कि वे कुछ असभ्य युवकों को सही पाठ भी पढ़ाते हैं। यह घटना इस प्रकार है। एक बार कुछ असभ्य युवक बामा खेपा के पास जाकर उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वे अपना भोजन आवारा कुत्तों के साथ बांट कर खा रहे थे। बामा खेपा का मजाक उड़ाने के दौरान ही अचानक उन युवकों को ऐसा लगने लगा कि मानो बामा खेपा ने उन लोगों को छू लिया। डर के मारे उन युवकों को ऐसा दिखने लगा जैसे बामा खेपा और उनके सारे कुत्ते भयानक रूप में आकर उनके सामने खड़े हो गए हैं और वे सभी चमगादड़ के रूप में बदल गए हैं। यह देखकर वे सारे युवक वहां से डर के मारे भाग गए। तो यह थी तारापीठ के महान संत बामा खेपा की जीवन की कुछ रोचक घटनाएं। महान विभूति बामा खेपा ने लंबा जीवन जिया और अपनी पवित्र उपस्थिति के माध्यम से उनके संपर्क में आए हुए सभी लोगों को पवित्र कर दिया। माँ तारा के इस पुत्र ने 1911 ईस्वी में महासमाधि में प्रवेश किया। बोलो माँ तारा की जय। प्यारे मित्रों, यह थी बामा खेपा के जीवन से जुड़ी रोचक घटनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें